अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मालूमात नामा। दोस्तों, आजकल जिस बीमारी का हर जगह जिक्र हो रहा है वो चाइनीज कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस 2019 में आने वाला एक मुनफरद वायरस है जिसको NCOV 2019 का नाम दिया गया है। इस जरासीम या वायरस ने अब तक 2700 लोगों को मुतासर किया है और कमों बेश 100 से ज्यादा अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। कोरोना ऐसे जरासीम हैं जो वैसे तो जानवरों या परिंदों में पाए जाते हैं, लेकिन जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होकर इनको बीमार करते हैं। जब ये वायरस या जरासीम इस तेजी से फैलते हैं तो इस सूरत हाल को आउटब्रेक कहा जाता है। दोस्तों, ये कोरोना वायरस का पहला आउटब्रेक नहीं है। इससे पहले भी पिछली 2 दहाइयों में कोरोना वायरस 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाही मचा चुका है और पिछली 2 दफा में भी कोरोना वायरस ने सैकड़ों इंसानों की जान ली है। ये वायरस इंतहाई ज्यादा खतरनाक है। इस छोटे से वायरस ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हाई अलर्ट कर दिया है बल्कि लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। चीन में तकरीबन 6 करोड़ लोगों की नकलो हरकत महदूद होकर रह गई है। इस खतरनाक वायरस को फैलने से रोकने के लिए इतने सख्त इकदाम किए जा रहे हैं कि चीन में ट्रेनों, सड़कों और परवाजों तक को बंद कर दिया गया है। सवाल ये है कि ये वायरस होता क्या है और ये वायरस क्या करता है। ये वायरस आपके फेफड़ों को मुतासर करता है और इससे बुखार, खांसी और सांस में दिक्कत जैसी अलामत ज़ाहिर होती हैं। वायरस के आपके जिस्म में जाने के बाद ये अलामत 2 से 14 दिन में ज़ाहिर होती हैं और यही बात इस वायरस को फैलने से रोकने में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दोस्तों 2 से 14 दिन का दौरानिया बेहद लंबा होता है और इस दौरान ये वायरस आपसे दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। आपको महसूस होता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों तक जरासीम मुंतकिल कर रहे होते हैं। आमतौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये वायरस खांसी या छींक के जरिए या पानी के छोटे छोटे जरों से मुंतकिल होता है। इस वायरस का कोई मखसूस इलाज नहीं है, लेकिन हमारे जिस्म की कुव्वते मुदाफियत इसको खुद ही वक्त के साथ साथ खत्म कर देती है। लेकिन बूढ़े अफराद या वो लोग जो पहले ही किसी बीमारी में मुब्तला हों, ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसकी वैक्सीन बनाने का अमल भी शुरू हो गया है, लेकिन एक कामयाब हिफाजती वैक्सीन बनाने में 1 साल तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि ये एक नया वायरस है जो पहले कभी इंसानों में नहीं आया है। इसलिए इतना हंगामा मच चुका है और कोशिश की जा रही है कि इस वायरस के फैलाव को जल्द से जल्द रोका जाए। क्योंकि इस वायरस की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, इसलिए हम सब के लिए इस वक्त सबसे अहम यही है कि हम हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। आप हैरान होंगे, लेकिन अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बुनियादी हिफाजती तदाबीर अख्तियार करके हम अपने और अपने घर वालों को इस वायरस से महफूज रख सकते हैं। सबसे पहला काम और अहम काम हाथों को वक्तन फवक्तन धोना है, साबुन से और कम से कम 20 सेकंड के लिए। बिलखुसूस आंखों, मुंह या इन जगहों के करीब हाथ लगाने से पहले हाथ धोने चाहिए। बाहर जाते वक्त फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें और ज्यादा टच होने वाली पब्लिक जगहों को हाथ लगाने के बाद हाथ लाजमी धोएं। अगर किसी भी किस्म की कोई बीमारी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। पाकिस्तान में इस वायरस के टेस्ट की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। कम से कम 5 मरीजों के बारे में ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो वायरस का शिकार हो चुके हैं। चीनी माहिरीन के मुताबिक हर शख्स जिसको ये वायरस होता है उससे ये वायरस मजीद 2 या 3 लोगों को मुंतकिल होता है। इसलिए हमारे लिए हर मुमकिन हद तक एहतियात लाजम है। दोस्तों, बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले हर मुसाफिर की स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन हमारे ख्याल से ये नाकाफी है, क्योंकि ये वायरस 14 दिन तक बगैर अलामत को जाहिर किए किसी भी शख्स में जिंदा रह सकता है। इस दौरान वो शख्स ये वायरस दीगर अफराद को मुंतकिल कर सकता है। अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 40 से 50% अद्वियात नाकस और गैर मियारी हैं। हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि कोरोना वायरस को पाकिस्तान में फैलने से रोके, वगरना ये यहाँ फैल गया तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और इसके बरक्स चीन ने 6 दिन में 1000 बिस्तरों का अस्पताल खड़ा कर दिया है और इसी महीने में मुतासरा इलाकों में 5000 मजीद बेड्स का इंतजाम कर दिया जाएगा। चीनी हुकूमत ने एक हफ्ते के अंदर हजारों अफराद पर मुश्तमिल मेडिकल स्टाफ तैनात कर दिया है, लेकिन क्या हम ऐसा करने के काबिल हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे बिलखसूस पाकिस्तान की आबादी में इजाफा हो रहा है, सफाई निज़ाम सेहत की दुरुस्तगी हमारे लिए नागजीर होती जा रही है।
یہ وائرس ہمارے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ یہ وائرس چین میں شروع ہوا ہے۔ خدا نخواستہ یہ ہمارے ہاں شروع ہوا ہوتا تو خود ہی اندازہ کر لیجئے ہم کہاں کھڑے ہوتے۔ دوستو، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس وائرس سے محفوظ رکھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ شکریہ۔